नमस्कार। सभी महिलाओं को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैंने बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ। तो चलिए कुछ मैं साझा करना चाहूँगी आपके साथ। महिलाओं को कभी समझा नहीं गया, महिलाओं को कभी सुना भी नहीं गया। मैं पुरुषों की बात नहीं करूँगी कि पुरुषों ने हमें नहीं समझा। महिलाएं ही महिलाओं को नहीं समझती। एक महिला दूसरी महिला को नहीं समझती। आखिर क्यों? आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसी बात कर रही हूँ। एक महिला है, वो दूसरी महिला का दर्द समझती है? नहीं समझती। मैं आपको कुछ असल जिंदगी के वाकया में बताना चाहूंगी आपको। एक माँ अपनी बेटी को कुछ इस प्रकार से बड़ा करती है, कुछ इस प्रकार से सिखाती है उसको बचपन से कि झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े हर चीज उसको सिखाती है। किस लिए? ताकि वो शादी के बाद अपने पति की और अपने उसके परिवार की सेवा कर सके, उसके परिवार को अच्छे से हर चीज उसको बना के दे सके, हर काम उसका कर सके। शादी के वक्त एक माँ अपनी बेटी से कहती है कि बेटा अब वही तुम्हारा घर है, ससुराल तुम्हारा घर है। कभी किसी माँ ने अपने बेटे को क्यों नहीं सिखाया रोटी बनाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, साफ सफाई करना? कभी अपनी किसी माँ ने अपने बेटे को ये क्यों नहीं कहा कि बेटा ये काम जरूरी है, जिंदगी जीने के लिए जरूरी है, ये सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं है। शादी के बाद सास अपनी बहू से उम्मीद करती है कि वो आते ही उसके घर की पूरी जिम्मेदारी उठा ले, उसका भार उठा ले, बस उसको मुक्त कर दे। क्यों? तुम्हें ये नहीं लगता कि वो बच्ची नई आई है, अभी अभी वो 25 26 27, तुमसे तो वो छोटी ही है उम्र में। तो क्या तुम्हारा तुम्हारा बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं बनती कि तुम उसको ये एहसास कराओ कि बेटा मैं भी तुम्हारी माँ हूं, उससे उम्मीद मत करो। तुम क्या करते हो? तुम एक बहू से उम्मीद कर रहे हो कि वो मुझे माँ समझे। वो आपको माँ तब समझेगी जब आप उसे बेटी की तरह उसके शुरुआती दिनों में उसे प्यार करोगे, उसे समझोगे, उसकी बातें सुनोगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी किसी सास ने अपने बेटे को वो ये नहीं कह पाई कि बेटा बहू की जिम्मेदारी तुम्हारी है, उसे सुनना, उसे समझना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसे उसे कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, उसे अपने माँ बाप की याद नहीं आनी चाहिए। कभी नहीं कह पाई। उन माओं को उन और सास को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे 1 साल हो गया, बहू खुशखबरी कब दे रही हो? हमेशा सुना जाता है ना, 1 साल हो गया, 6 महीने हो गए कि बच्चा कर लो। कभी किसी सास ने ये क्यों नहीं कहा कि अभी तो तुम बच्ची हो, तुम्हारी दुनिया घूमने की उम्र है, कुछ पढ़ने की उम्र है, कुछ सीखने। बच्चा करके तो तुमने देख लिया। सास को भी पता होता है कि बच्चा बच्चा होने के बाद औरत की कोई जिंदगी नहीं रह जाती। लेकिन फिर भी वो यही चाहती है कि जो जिंदगी मैंने जी, जो घिसी पिटी जिंदगी मैंने जी, वही मेरी बहू जिए। क्या उसका फर्ज नहीं बनता कि जो यातनाएं, जो परंपराएं, घिसी पिटी परंपराएं, जो संस्कार मेरे ऊपर थोपे गए, वो मैं मेरी बहू के ऊपर ना थोपूं? तो एक महिला ने ही दूसरी महिला को कभी नहीं समझा, तो पुरुषों से तो समझने की उम्मीद हम क्या ही कर सकते हैं जब हम ही एक दूसरे को नहीं समझ रहे। आखिर में मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहूंगी सभी महिलाओं से जो भी मेरी ये वीडियो देख रही हैं, कृपा करके अपनी बहन को, अपनी मौसी चाची
जो भी हैं, सास है, बहू है, उनको समझिए, उनका साथ दीजिए। उनकी टांगे मत खींचिए, उन्हें नीचा मत दिखाइए, उन्हें ताने मत दीजिए, क्योंकि उन्हें ताने मत दीजिए, उन्हें ऊपर उठाइए, उनका साथ दीजिए। क्योंकि भेदभाव तो समाज में और बहुत है। पुरुषों का और महिलाओं का इतना भेदभाव है, इतना भेदभाव है। यदि महिला ही महिला का साथ नहीं देगी तो महिला पुरुष की बराबरी तो बहुत दूर की बात है। तो समझिए और साथ दीजिए। धन्यवाद। आखिर में यही कहना चाहूंगी कि महिला दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं।